पूरी दुनिया में हर साल हम 150 करोड़ इस्तेमाल सदा 2850 गाड़ियों के टायर खराब होते हैं। कुवैत में मौजूद ये है दुनिया का सबसे बड़ा टायर ड्रपिंग ग्रेवयार्ड। यहाँ पर पिछले 20 सालों से दुनिया भर के यूज टायर्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसको एरियल फुटेज में देखा जाए तो वो कुछ इस तरह का मंजर पेश करता है। हज़ारों एकड़ पर फैला यह ग्रेवयार्ड इतना बड़ा है कि इसको हैरत अंगेज स्टोर पर स्पेस से भी देखा जा सकता है। लेकिन यह ग्रेवयार्ड किसी थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्री में होता तो समझ भी आता। कुवैत, जिसको दुनिया की अमीर तरीन कंट्रीज़ में शुमार किया जाता है, यहाँ पर इसका क्या काम है और कुवैत पिछले 20 सालों से इनको मुसलमत इकट्ठा क्यों किया जा रहा है और आखिर यूज टायर्स को किस काम में लाया जाता है। 20 से 30-40 हज़ार किलोमीटर चलते हैं और इसके बाद यह टायर्स किसी काम के नहीं रहते। इनको फेंक दिया जाता है या फिर अक्सर हमें ये रोड के किनारे नकारा पड़े दिखाई देते हैं। दूसरे रिसाइकल्ड मटेरियल का तो सिंपली मेल्ट करके वापस में से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन टायर्स क्योंकि रबर और सल्फ़र को मिलाकर बनते हैं, इसी वजह से इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। दूसरा, यूज टायर्स को रिसाइकल करने से ख़तरनाक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और यह प्रोसेस कई कंट्रीज़ में इलीगल है एवं यूरोप में तो यूज टायर्स को कचरा में रखना भी इलीगल है। तो अब ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ हर साल करोड़ों टायर्स से छुटकारा पाने के लिए इनको कुवैत भेज देती है। यहाँ अरब डेजर्ट के बीसन बीच 1000 स्क्वायर मीटर पर फैला हुआ ए स्लेविया टायर ग्रेविया, यहाँ टायर का एक एक पहाड़ सिंगल लेयर नहीं बल्कि 50 फीट के ऐसे खड़े बने हुए हैं जहाँ पर इनको मुसलमत इकट्ठा किया जा रहा में खरीदता है और इनको यहाँ स्टोर कर देता है। जब कोई सालों से कुवैत यह काम करता रहा तो देखते ही देखते यह एक ग्रेवयार्ड की शक्ल इख्तियार कर गया। इसको अब स्पेस से भी देखा जाने लगा। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स के मुताबिक इस पूरे टायर्स में करीब 7 करोड़ टायर्स मौजूद हैं। अब कोई एक बहुत ही रिच कंट्री है, इतनी रिच कि यहाँ के यूनिट यानी एक कुवैत, तो यह देखकर दुनिया को बहुत ही तस्वीर की आखिर कुवैत को यह स्क्रैप जमा करने की क्या पड़ी है, जबकि अभी तक कुवैत सिर्फ इनको जमा ही किया जा रहा है, इनमें से एक को भी रिसाइकल नहीं किया। वे कुवैत के पास पैसे की कमी तो थी नहीं, इसी वजह से वो इनको पानी खरीदने रहता था, जबकि अल में कोई गवर्नमेंट के पास भी इसका कोई प्लान नहीं था। आखिरकार यहाँ एक वक्त के बाद कोई भी ऑफिसर्स ने इस टायर्स को सीरियस लेना शुरू कर दिया होगा। ये कि 2012 से लेकर 2020 के दरमियान कई मरतबा टायर्स को अपने आप आग लग जाती थी। अब क्योंकि यहाँ सैकड़ों की तादाद में टायर्स पड़े थे तो आज तेज़ी से फैल जाती थी और इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता था। यही वजह थी कि पहले इन्होंने टायर्स को अलग अलग स्क्वायर्स में डिवाइड किया ताकि आग लगी की सूरत में उसको कंट्रोल किया जा सके, लेकिन उसके बाद भी आग लगने का सिलसिला थमा नहीं। काले धुएं के बादल न सिर्फ जानलेवा गैसेस पैदा करते थे बल्कि इनकी वजह से करीब के शहर अल जरा में भी लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता था। तबाही का लेवल देखने के लिए हर सैटेलाइट फोटो को देखें। इस इतनी हौलनाक आज अल में ग्रेवयार्ड के एक छोटे से स्क्वायर में लगी थी। तो अब सोच, इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी कुवैत पर बहुत प्रेशर था। यह हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में ही अनफिल्टर रहती हैं। 2021 में कुवैत ने इन टायर्स को ठिकाने लगाने का फैसला कर दिया। कंटेनर्स में भर भर कर इन टायर्स को पूरी दुनिया में रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाने लगा। आखिर इन यूज टायर्स को किस काम में लाया जाता है? एक नॉर्मल टायर में 3 चीज़ होती हैं, रबर, कार्बन और स्टील। फ्लोरिस प्लांट की मदद से इन टायर्स को पहले मेल्ट किया जाता है। रबर मेल्ट गैस बन जाता है जिसको ठंडा करके फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पीछे बचते हैं कार्बन और स्टील। कार्बन को हटाकर इन स्टील वायर्स को ठंडा करके रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ में भेज दिया जाता है। इसके अलावा टायर्स को रिसाइकल करने के और भी कई तरीके हैं। इस्तेमाल होने वाले रबर टायर्स बनाए जाते हैं। चंद सालों पहले इस तरह दिखने वाला स्लेविया टायर ग्रेवयार्ड 2021 में पूरी तरह से खाली कर सैटेलाइट इमेज में कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन आज भी अब टायर्स
दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज़ में डंप हो रहे हैं। यह तो हमने बात की टायर ग्रेवेयार्ड की। इस फुटेज में जो आप देख रहे हैं यह